तो तरस खाओ भाई, तरस खाओ। 4 बजे कब निकलता है इतना सूरज? जिस बंदे का इखलाक नहीं है ना, दस्ताने चढ़ा के तो बैमा अगर कराऊंगी भी तो बेफिक्र हो जाए। उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा है कि 2 दिन आपने चूल्हे के आगे नहीं खड़े होना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी फाइज़ा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फाइज़ा डार ब्लॉग। दूसरा हाथ मेरा मसरूफ़ है, ये देखें देर बड़ी हो गई है। सबसे पहले इसको तो रखूं ताकि मेरा हाथ फ्री हो। हाय 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 धूप, तोबा 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 तोबा। इस वेदर में वैसे ही बाहर निकलना जो है ना बंदे का मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही बंदा घर से निकल के गाड़ी में बैठता है ना, ऐसे लगता है कि तंदूर के अंदर बैठ गया बंदा। एनीहाउ, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और ठीक ठाक रखे अपने अजीज़ों के साथ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ठीक है, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो व्लॉग का स्टार्ट करते हैं दुआओं के साथ। उसके बाद एक दो काम है। आज सबसे पहले बड़े दिन हो गए अपनी मैं डार्लिंग को नया करवाती हूँ। ठीक है, चलना है ड्राई क्लीन के पास। ड्राई क्लीन पे मैंने अपने कुछ ड्रेसेस दिए हुए थे, लेकिन स्लिप मेरे से हो गई है गुम। और अभी जाके अंकल को कहती हूँ कि अंकल स्लिप मेरे से गुम हो गया, तो मेरे जो कपड़े हैं मुझे दे दें। उसके बाद हम लोगों ने जाना है इस्लामाबाद। वो क्यों, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। जी गाइस, तो गाड़ी मैंने दे दी है, उसकी सर्विस हो रही है और कपड़े भी मैंने उठा लिए हैं। थैंक गॉड कपड़े मिल गए, सामने ही थे टंगे हुए। और अभी मैं वॉक करके जा रही हूँ घर, क्योंकि गाड़ी की सर्विस होने में अभी टाइम है। तो मैंने सोचा टाइम बचाते हैं, वहाँ पे बैठ के वेट करने से बेटर है कि मैं घर जाऊँ और घर जाके रेडी हो जाऊँ। पर वॉक होनी चाहिए। शाम के 4 बज रहे हैं और सूरज मियाँ को देखो, तरस खाओ भाई, तरस खाओ। 4 बजे कब निकलता है इतना सूरज? टैंक डल रहा है पानी का। गर्मियों में यही इशू है, बस पानी के टैंक डलाते जाओ, गर्मी ऊपर से खर्चे। थोड़ी सी वॉक किया मैंने पंप से घर तक, और ये देखें सारा सन ब्लॉक जो लगाया था ना मेल्ट हो गए, निकल गया, सावन आ गया मेरे ख्याल से। अच्छा जी, तो अब जल्दी से फ्रेश होके रेडी होती हूँ और हम लोग जाएंगे इस्लामाबाद। जी गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ। लाइट नहीं थी, बस जल्दी से पोनी की, बॉडी शावर लिया। और इन मैडम को देखें कितनी खुश है ना, ये हाथों में इन्होंने अपनी फाइल्स उठाई हुई हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सर्विस स्टेशन। गाड़ी की सर्विस हो गई होगी। उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं डॉक्टर मदीहा के न्यू क्लिनिक। डॉक्टर मदीहा ने न्यू क्लिनिक बनाया है अपना F11 में, वो मैं आपको इस्लामाबाद जाकर दिखाती हूँ। आप लोगों को याद होगा कि मामा की पिगमेंटेशन का जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है ना, तो आज उनका मेरे ख्याल से 3rd या 4th सेशन है। 4 है, वाह, वैसे इनको कोई चीज़ याद नहीं होती। और अपने सेशन का इनको कितना पता है, कह रही है 4 चल रहा है। 4 सेशन है मामा आपका। बड़ी आपकी याददाश्त इस मामले में तेज़ निकली है। हाँ जाहिर है मेरी डॉक्टर इतनी प्यारी है, मेरी डॉक्टर। अच्छा, एक तो इनका ट्रीटमेंट तो हो रहा है, लेकिन मेरी मामा को ट्रीटमेंट और इन चीज़ों की इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी डॉक्टर मदीहा से मामा को मिलने की होती है। मेरी डॉक्टर मेरे से ज़्यादा ना प्रमोशन मेरी अम्मा करती हैं। खैर, प्रमोशन की क्या बात है, प्रमोशन की बात नहीं है। बाय नेचर वो बहुत अच्छी हैं, एज अ पर्सन वो बहुत अच्छी हैं। और मेरी मामा की वो फेवरेट है। उनका हिजाब, उनकी ड्रेसिंग, उनकी स्किन, ओवरऑल उनका वे ऑफ टॉक, सब मामा को बहुत पसंद है। और सीरियसली वो बहुत नाइस है, वो बहुत स्वीट है। कि क्लाइंट के साथ जो है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, इखलाक बहुत ज़रूरी है। इखलाक है तो सब है। आप अपनी ज़ुबान से हमेशा पहचाने जाते हैं। जिस बंदे का इखलाक नहीं है ना, जो अपने मुँह से सिर्फ कड़वी बातें निकाल सकता है, उसको कोई पसंद नहीं करता, वो दुनिया में अकेला ही रह जाता है ना मामा। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं जी। तो अच्छा इखलाक रखें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें सबके साथ। और पंप भी आ गया, और कितनी वॉक है भाई। आज तो गर्मी में सही वॉक हो रही है मेरी, सही वॉक हो रही है। मौला ने दुश्मन को भी शरबत। जी, शुक्र है हवा चल रही है। हवा चलो गर्म ही सही, लेकिन चल रही है, शुक्र अल्लाह का। इस्लामाबाद पहुंचना बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा,
इस्लामाबाद तो फिर इस्लामाबाद है ना भाई। इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते वैसे ही इस्लामाबाद पहुंच के गर्मी हो सर्दी हो वैसे ही अच्छी वाइब आती है। और ये देखें जी डार्लिंग की नैया नैया हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाचा चाबी दे दे। स्टार्ट नहीं हो रही। मामा जी ध्यान से, अभी सर्विस हुई है इसकी, आगे गंदे हाथ नहीं लगाने। मैं ध्यान से, अब मैं इधर हाथ नहीं लगाऊंगी, चाहे गिर जाऊं। क्या चाहे गिर जाऊं हाथ नहीं लगाऊंगी। गाड़ी में से किधर गिर के जाओगी आप? और खड़ी हुई गाड़ी में से गिर के कहाँ ही जाना है आपने? बाहर भी जा सकती हूँ। बाहर क्या उड़ जाओगी एकदम, फुर्र तितली बन जाओगी। जब उड़ गई तो फिर पता चल जाएगा। तौबा तौबा, बस आपकी ये नेगेटिव बातें स्टार्ट हो गई हैं। जी गाइस, तो हम लोग इस्लामाबाद के लिए निकल गए हैं और ये देखें डार्लिंग मेरी नैया नैया करके आहा लश पश हो गई है। एक्चुअली होता क्या है, इसकी आज मैंने पॉलिश भी करवाई है क्योंकि जो लड़कियां ना सन ब्लॉक के इधर निशान उधर निशान, गुगू मिमी के हाथों के निशान, तो वो फिर आज इसको मैंने पूरा पॉलिश वॉलिश करवाया, सही लश पश हो गई है, चकाचक हो गई है। तेरी गड्डी च सिबे आवा ते दस्ताने चढ़ा के ते बैवा बच्चा वावी है तेरा के दिल है। लगना है जी ये करबला चो। अम्मी ये नहीं है मेरी डार्लिंग, तो थोड़ा तकरीबन 1 साल तक इसको नया रहने दो ना। अम्मी पुरानी है ना, गड्डी तेरी नवी है, अम्मी पुरानी है। आप तो दिन ब दिन और निखरती जा रही हैं, आप हमारी माँ हैं, आपका तो कोई अल्लाह तुम्हें शाद मुकाबला ही नहीं है, तुम्हारी वजह से निकलती हूँ ना जी। तो हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और मुझे पता था कि हम इस्लामाबाद पहुंचते जाएंगे तो बारिश शुरू हो जाएगी। आपको पता है बादल आए हुए हैं और ये आंधी तूफान स्टार्ट हो गया। जिस दिन भी मैं अपनी गाड़ी की सर्विस करवाती हूँ ना, मैं अपनी गाड़ी वॉश कराती हूँ, उस दिन बारिश हो जाती है। ये बहुत पुरानी बात है ना मम्मी? इस्लामाबाद याद है? हाँ जी, ब्लैक तेरी गाड़ी होती थी, ओए हो जब भी दुल्हनी तेज तूफान आंधी, मतलब कोई फायदा ही नहीं होता था। इधर से मैं गाड़ी धुलवाती थी और वो उधर से बारिश हो जाती थी, फिर आपको पता है बारिश खत्म हो फिर वही निशान। जिस दिन भी मैंने सर्विस करवानी ना, बारिश आ जानी थी। मतलब कि जिस दिन मेरा दिल करे कि बारिश आए उस दिन मैं सर्विस करवा लिया करूँ। किसी दिन ट्राई करके देखूंगी, ठीक है? तो अभी इस्लामाबाद हम पहुंच गए हैं फाइनली और वेदर इतना मजे का हो गया ना, आहा अच्छी वाइब आती है इस्लामाबाद आके। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? तो ये हाउस नंबर 351 है F11 में। डॉक्टर ने यहाँ पर बनाया क्लिनिक, अब डाउनस्टेयर्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नाइस, आई एम परफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू क्लिनिक। माशाल्लाह, और भी ब्रांचेस हों। बैठिए मामा। लेने लगी जी, डॉक्टर से कंसल्ट हमने कर लिया है। उसके बाद मैं सबसे पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले आपको टूर कराती हूँ पूरे न्यू क्लिनिक का, ठीक है? सबसे पहले ये है उसामा, ये क्या है? वेटिंग एरिया। और ये मैं हूँ। उसके बाद है यहाँ पर क्या होता है उसामा? ये लेज़र रूम है, यहाँ पर फेस लेज़र और बॉडी लेज़र होते हैं। यहाँ पर हाइड्रा फेशियल्स होते हैं और सारे ट्रीटमेंट होते हैं। नाइस। और ये मेरी डॉक्टर की सारी अचीवमेंट्स हैं। रजिस्ट्री अम्मी कह रही है रजिस्ट्री है। एक ये भी रूम है। यहाँ पर क्या होता है?
यहाँ पर भी फेशियल्स होते हैं। ये प्रोसीजर रूम है, ये मैं हूँ। तो क्लिनिक का मैंने आपको टूर करवा दिया। अब मामा का और मेरा प्रोसीजर स्टार्ट होने जा रहा है। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अब आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो गई है। अभी मैंने सिर्फ सन ब्लॉक लगाया और हल्का सा यहाँ पे टिंट लगाया। डॉक्टर ने कहा है कि आपका जो एक्नी इशू था वो सारा सॉल्व हो गया, तो अब आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी ये सिर्फ स्कार है फेस पे। ये जो एक्नी मैंने खुद छेड़ी थी ना, इसको स्क्वीज़ किया था, ये वो स्कार है। तो जब आप खुद से पंगे लेते हैं ना, तो इस तरह के स्कार बन जाते हैं, जो कि मैंने लिए थे। मैंने अपनी स्किन के साथ पंगा लिया था, यहाँ वहाँ से स्क्वीज़ कर दिया था। तो ये वो निशान है जो आप खुद से करते हैं ना, तो फिर वो निशान नहीं जाते। तो अब मेरे रह गए हैं स्किन पर सिर्फ और सिर्फ ये स्कार्स। तो मेरे ये जो डार्क स्पॉट्स हैं ना, इनके लिए हम करने लगे हैं ग्लो पील विद गुड ग्लो पील। भाई ये जो सब कुछ है ना, ये डॉक्टर्स और इन्हीं लोगों को पता होता है। मुझे भूल जाता है, मुझे लोगों के नाम भूल जाते हैं, तो मुझे ये फेशियल नेम कैसे याद रहेंगे। तो मेरा होने जा रहा है ग्लो पील विद कार्बन हॉलीवुड कार्बन फेशियल, ठीक है। बाकी की डिटेल्स जब ट्रीटमेंट हो रहा होगा तो वो डॉक्टर आपको देंगे, ये उन्हीं का काम है। और मामा का होने जा रहा है CO2 विद PRP। तो ये भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि CO2 विद PRP क्या होता है। मामा की जो पिगमेंटेशन है ना, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर ने इनका ट्रीटमेंट किया था। पहले आप लोग पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट हुआ था। अब जो इनका 4th सेशन है उसमें इनका CO2 होने जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले चाय पीते हैं और साथ साथ नमिंग क्रीम लगाएंगे। मामा के फेस को बिल्कुल नम कर देंगे। वो आप कहती हो ना सुम मुन बुक मुन, अभी सही में आप सुम मुन बुक मुन होगी। सबसे पहले चाय पीते हैं। चाय से याद आया, बहुत से लोग ना इंस्टाग्राम पर और यहाँ वहाँ ना मैसेज करते हैं, दांत आपके पीले, दांत आपके पीले। अभी आज मुझे एक लड़की है, वो मुझे एक ही मैसेज करती है इनबॉक्स पे, आपके दांत इतने पीले हैं, दांत इतने पीले हैं, दांतों का भी कुछ करें। बहन मेरी, होता ये है कि जिनका कलर थोड़ा फेयर होता है ना, उनके होते ही उनके दांत, और जिनका कलर डार्क होता है ना, उनके दांत आप नोटिस करना, ये नेचुरल होता है, ठीक है, नेचुरल होता है ये। जिनका कलर डार्क होता है तो उनके दांत बहुत वाइट होते हैं, और जिनका कलर थोड़ा फेयर होता है उनके दांत थोड़े थोड़े येलो होते हैं। और उसके साथ मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ, तो ये भी रीज़न हो सकता है, हमारा खाना पीना, हमारी डाइट और स्पेशली चाय, ठीक है। तो ये रीज़न होता है। डेंटिस्ट के पास भी जाना है यार, आप सबको पता है मेरे यार दांत ख़राब है मीठे की वजह से, इसका भी इलाज करना है। मेरे दांतों ने बचपन से बहुत मीठा खिलाया, आपने बहुत मीठा खिलाया, मेरे दांतों का बहुत इशू है। मैं यार दांत की अभी फिलिंग होनी है, तो मैंने डेंटिस्ट के पास जाना है, और ये डेंटिस्ट से पूछ के भी बताऊंगी, ठीक है, कि दांत पीले नहीं होते, लेकिन दांतों का कलर फेड हो जाता है, ये नेचुरल होता है। अभी मामा का जो है ब्लड लेंगे, क्योंकि PRP के लिए ज़रूरी है। तो PRP जो होता है ना, उसमें आपका अपना, आप ब्लड लेते हैं, फिर उसका प्लाज्मा निकलता है जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं, आपका अपना ब्लड आपको लग रहा होता है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती है, कोई सर्जरी नहीं होती है। ये होता फेशियल ही है, लेकिन आपका जो अपना ब्लड है ना, वही आपको लग रहा होता है, आपके फेस पे लगता है, और उसके साथ फेशियल होता है। वो भी अभी आप आगे देखेंगे। और मामा ने शक्ल ऐसे बना ली है जैसे मामा की बहुत बड़ी सर्जरी होने जा रही है, ऐसे जैसे मरीज़ लेटा। मम्मी इस तरह ना करें। क्या क्या करवाना है, क्या क्या करवाना है? अभी आपसे हमने बहुत कुछ करवाना है। हाँ क्या करवाना है, मुझे उनका लटकाते हैं, उड़का नहीं लटका सकते आपको, वो आपका काम है, वो आप हमें लटकाती हो। उसके बाद मामा के फेस पे अप्लाई हो रही है नमिंग क्रीम। नमिंग क्रीम लगाने से मामा का जो फेस है वो नम हो जाएगा। ये हमने नमिंग क्रीम लगाई थी, जिसे अब हम रिमूव करने लगे, और फिर कार्बन पील अप्लाई करेंगे, ठीक है। नमिंग क्रीम की ऐसा नीड नहीं होती इस प्रोसीजर में, बट टू रिड्यूस द डिस्कम्फर्ट, ताकि अच्छी एनर्जी पे हम स्विच कर सकें। ओके जी। तो नमिंग के बाद डॉक्टर ने अप्लाई किया है मेरे फेस पर कार्बन मास्क, और अब मेरा कार्बन पील ऑफ होने जा रहा है। और मामा का भी प्रोसीजर स्टार्ट होने जा रहा है। मामा का प्रोसीजर होगा दूसरे रूम में। मैं ट्राई करूँगी आप लोगों को प्रोसीजर दिखा सकूँ, अगर मैं दिखा सकी
तो नहीं तो बाद में रिजल्ट्स दिखा दूँगी। तो नर्वस हैं आप मामा? बहुत बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। पता नहीं उनके होने लगा मुंह पे हाथ नहीं लगाते ना, बार-बार मुंह को टच नहीं करते हैं। पता नहीं अब क्या होने लगा, क्या होने लगा? पता नहीं। अब जाऊंगी कमरे टीका लगाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। हाँ तू ये टीके ही लगवा मन। तो अच्छा ना, अभी जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है वो टीके ही लगाते हैं। फिर 40 से ऊपर हो तो टीके। चले मैं टीके शिके बकवास मामा आती नहीं थी, मामा को ये चीज़ें पसंद नहीं है, वरना मैं तो शक्ल बदल दूँ मामा की। ना ना मैं ठीक, मेरी शक्ल ऐसी अच्छी है, मुझे अपनी शक्ल अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। आप अम्मी बहुत अच्छी हो, हमारी क्वीन हो, लेकिन फिर भी आपको अपना ख्याल करना चाहिए, अपनी स्किन का। आपको अपनी जो ब्यूटी है ना उसको इन्हांस करना चाहिए, ठीक है? जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता तो वो किसी से भी प्यार नहीं करता। अपनी केयर करनी चाहिए, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी सवारी रखो। अच्छा एक चीज़ मैं आप सबको बताऊं, ये जो हाइड्रा फेशियल है, क्यू स्विच है, फेस लेज़र है, PRP है और पील ऑफ है, ये सब फेशियल हैं, ये सब फेशियल हैं, ये कोई सर्जरीज़ नहीं है, ये ट्रीटमेंट है जो आप डिफरेंट इश्यूज़ के लिए होते हैं। आपके डार्क सर्कल के लिए, आपके डार्क स्पॉट्स के लिए, आपके स्कार्स के लिए, आपके एक्नी के लिए। कुछ लोग जो कहते हैं ना सर्जरीज़ ये वो, देखें ये कोई भी करा सकता है, ठीक है? आप 14 साल की बच्ची है, ज़ारा का मैंने अभी हाइड्रा स्टार्ट करवाया है क्योंकि उसका इस एज में शुरू करवाऊँगी ताकि उसका एक्नी बहुत ज़्यादा ना हो जाए ना। जो फेशियल्स होते हैं ना वो हमारे लिए ही बने होते हैं। फेशियल्स आपकी स्किन के लिए अच्छे होते हैं, वो कोई भी बंदा करा सकता है, वो किसी भी एज का बंदा करा सकता है। लेकिन ये जो इंजेक्शंस और बोटॉक्स और फिलर्स और ये होते हैं ना, ये सर्जरीज़ होती हैं, ये तब आपको करानी चाहिए जब आप 40 से अबव हो। बाकी ये जो सब कुछ हम कराते हैं ना, ये जो फेशियल है और ये जो लेज़र है और ये सारी चीज़ें, ये नॉर्मल है। और अगर मैंने सर्जरीज़ या फिलर्स कराए होते ना तो मेरा ये मोटा ये ना होती, डबल चिन ना होती, यहाँ से चबी फेस ना होता मेरा, अगर मैंने कुछ इस टाइप की चीज़ें कराई होती। मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, और अगर कराऊंगी भी तो बेफिक्र हो जाए, आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। अब हमारा कार्बन क्या होना, सॉरी डॉक्टर, हॉलीवुड कार्बन की लेज़र। तो अभी हम CO2 फ्रैक्शनल लेज़र कर रहे हैं, और CO2 फ्रैक्शनल लेज़र जो है ये एब्लेटिव लेज़र है। इसका कुछ डाउन टाइम भी होता है, इसकी अपनी एक केयर भी होती है। करने के बहुत सारे रीजंस हैं। फॉर इंस्टेंस उनकी एजिंग स्किन है तो जो रिंकल्स, फाइन लाइन, स्किन जो लैक्सिटी हो जाती है उसमें बहुत हेल्प करता है। और कोलेजन प्रोडक्शन के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है ये लेज़र्स में। तो जब कोलेजन बनेगा तो जो स्किन के मसले हैं वो खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि पिगमेंटेशन है इनके केस में, एजिंग स्किन है, फाइन लाइंस हैं, और स्किन की क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव करता है। अब हम प्लाज्मा अप्लाई कर रहे हैं, PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। CO2 के बाद प्लाज्मा अप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि ये प्लाज्मा ग्रोथ फैक्टर्स में बहुत रिच होता है, और ये एक तो हीलिंग में हेल्प करेगा, और दूसरा रीजनरेशन में बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। गाइस, मेरा जो कार्बन पील ऑफ फेशियल है इसको कहते हैं हॉलीवुड फेशियल। तो मेरा हॉलीवुड फेशियल हुआ है और उसके बाद रिजल्ट्स आप देख सकते हैं ये हैं। और मामा का भी ट्रीटमेंट हो गया, और अभी मामा को उन्होंने आइसिंग करने के लिए कहा है। मामा बर्निंग तो नहीं हो रही? हल्की हल्की हो रही है। अब उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा है कि 2 दिन आपने चूल्हे के आगे नहीं खड़े होना, काम नहीं करना। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी। चूल्हे के आगे नहीं जाना? हाँ नहीं जाना चूल्हे के आगे। तो चूल्हे के आगे तो मुझे भी कहा उन्होंने नहीं जाना। फिर किसी किचन वाले से अब तक करो। किचन वाले से नहीं, तो अब 2-3 दिन खाना बाहर से आएगा। मुझे भी डॉक्टर ने कहा है कि आपने भी अभी जो है सन एक्सपोजर नहीं करना, और हीट से प्रोटेक्ट करें, प्लस ज़्यादा लाइट से प्रोटेक्ट करें, और चूल्हे के आगे नहीं जाना। ओते मैं एवं भी नहीं जाना। तो मामा का तो डेली का काम होता था चूल्हे के आगे जाना, लेकिन अब कितनी खुश हैं, कितनी खुश हैं। अच्छा हाँ, सॉरी, टच नहीं करना। तो अब 2 दिन आप बाहर से खाने वाली हैं। नाश्ता ना, हाँ, नाश्ते में जूस, लस्सी, और जो मेरा दिल करेगा। और खाने में मैं बताया करूँगी क्या क्या खाना।
आज क्या खाने का दिल है आपका? आज मेरा दिल सिखानी देसी। खुश है ना? मामा कहती हैं 2 दिन मेरी जान छुट्टी हुई है। नहीं वो कह रहे हैं तो सब पहले 3-4 दिन में बैठे है लगा ना के और ऑर्डर करें है ना। अपनी चीज़ें बनाओ तो आज से मैं आपका फूड पांडा हूँ, आप मुझे ऑर्डर करेंगी और देसी पानी खाना बाहर से आया करेगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वापस आके मिलेंगे इंशाल्लाह, वापस आके मुलाकात होगी। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट मेरा और मामा का हो गया है और ट्रीटमेंट के बाद अब मामा ने जाना नहीं है चूल्हे के आगे और मैंने भी नहीं जाना, ठीक है। और माशाल्लाह जो घर में हमारे नमूने हैं ज़ारा और दुआ, उन्हें भी कुछ खास पकाने को आता नहीं है और अगर वो पकाएं भी तो वो इतना लजीज बनाती हैं कि बंदा बार बार खाता है। समझ तो गए होंगे आप। इसलिए अभी मामा का दिल था देसी खाने के लिए। मामा कह रही थी कि उन्होंने चिकन कढ़ाई खानी है और मैं सिंपल चिकन खा नहीं सकती हूँ, तो मैंने ऑर्डर किया है देसी मुर्ग। आपकी बहन ने सुबह से एक लीची का जूस पिया हुआ है, बस वो भी मैंने खुद ही बनाया था। आपको तो बहुत ही भूख लगी हुई है अम्मी। मुझे वो हो गया गाइस, हम घर आ गए हैं और ये देसी मुर्ग है जानू, इसको निकालो कढ़ाई जल्दी से। है तो वैसे गर्म ही, लेकिन थोड़ा सा और गर्म कर लो। तो घर आ गई हूँ मैं और ये जो आप मेरे फेस पे ग्लो देख रहे हैं ना, ये ना सीरम लगाया हुआ है। मेरी स्किन अच्छी भी हो गई है, वो इसलिए क्योंकि मैं आजकल पानी ज़्यादा पी रही हूँ और जूसेस भी पी रही हूँ, फ्रूट्स भी खा रही हूँ, तो इसलिए मेरी स्किन अच्छी है। जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है वो थोड़ा सा एहतियात किया करें, अपने स्पंज, अपने कॉस्मेटिक, अपनी इन चीज़ों को थोड़ा सा ना दूसरों की चीज़ों से दूर रखा करें। और बहुत ज़रूरी है, हम इस चीज़ को बुरा समझ जाते हैं। अक्सर होता है ना, फ्रेंड्स एक दूसरे का लगा लेती हैं, बहनें। अब मेरे घर में मेरी हर चीज़ अलग है, ज़ारा की अलग है, किंजा आती है उसकी अलग होती हैं, दुआ की अलग है, सबकी अपनी अपनी है। स्पंज अपने अपने हैं, टावल्स अपने अपने हैं और मुझे स्किन एलर्जीज़ हैं, ठीक है। बहुत छोटी सी टिप्स हैं जो मैं अपनी बहनों को साथ साथ देती रहती हूँ क्योंकि वो आपको हेल्प कर सकती हैं। मेरी इंस्टाग्राम पर फ़ायज़ा डार मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पर मैं कोलैबोरेशन में वीडियो लगा दूँगी। मदीहा के क्लिनिक का लिंक भी है, एड्रेस भी है, आप इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करके डॉक्टर मदीहा के क्लिनिक जा सकते हैं। F10 से उन्होंने अब F11 शिफ्ट कर लिया है क्लिनिक। मैं सिर्फ आपको रेकमेंड कर सकती हूँ डॉक्टर मदीहा, बाकी आपकी स्किन के साथ क्या प्रॉब्लम है और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये आपको डॉक्टर मदीहा खुद बता सकती हैं। उसके लिए आपका उनसे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर से सबसे पहले कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर किसी की अपनी स्किन टाइप होती है। कुछ भी यूज़ करने से पहले, कोई भी क्रीम अपने मुंह पर लगाने से पहले या कोई भी चीज़ करने से पहले आप सबसे पहले डॉक्टर से ज़रूर रिकमेंड करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर रिकमेंड करें तो फिर वो चीज़ करें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गाइस अल्हम्दुलिल्लाह डिनर मैंने कर लिया है और ये था मेरा आज का व्लॉग छोटा सा। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि जैसे ही कोई न्यू व्लॉग लगा करे आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए करे, ठीक है। अपना ख्याल रखें, दुआ में रखें मुझे याद। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।